हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमन मिश्रा है। आज मैं आपके सामने मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में नागमती वियोग खंड को लेके प्रस्तुत हुई हूँ। ये नागमती वियोग खंड आपके नेट परीक्षा में इसके अतिरिक्त एमए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है ये, और बीए में भी ये पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपको पद्मावत के बारे में जानकारी नहीं है तो इसका मैं ऊपर से थोड़ा बहुत खाका बता देती हूँ। पद्मावत में क्या, वो राजा रत्नसेन है जिनकी पत्नी है नागमती, और नागमती को वो छोड़कर चले जाते हैं सिंह भूमि। तो वहाँ पे जाने के बाद ये नागमती को जो वियोग होता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। नागमती चित्तौर पथ हेरा, प्यो जो गए पुन किन्ह न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पियू मोसो हरा। सुआ काल होय लेंगा पियू, पियू नहीं जात जात बर जियो। भयो नारायण बावन कारा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लीन्ह्यो कै छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद्र भोगी, लेई अप्सवा जालंधर जोगी। लेंगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन बिछो जियहि किम गोपी। सारस जोर कौन हरि मारा, ब्याधा लीन झुरि झुरि पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दीन। तो अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। इसमें आप जो फेरा लिखा हुआ है उसका मतलब होता है लौटना। फेरा का मतलब होता है लौटना। आपने पंजाबी में भी ये सुना होगा, वहाँ तो बोलते हैं ही, कई चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरी शब्द जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है चतुर, चतुर नारी। नागरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चतुर नारी। और भारत जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है यहाँ पे महाभारत से है। इसका ये जो पद्मावत लिखा गया है, इसको लिखा है तो है मलिक मोहम्मद जायसी ने, लेकिन इसका जो संपादक किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। व्याख्या करते हैं हम इसकी। तो इसमें जो लिखा हुआ है, नागमती चित्तौर पथ हेरा। नागमती का जो पति है रत्नसेन, वो पद्मावत के प्रेम में वशीभूत होकर उसकी प्राप्ति के लिए सिंघल द्वीप पर चला गया है। नागमती दिन रात चित्तौड़ के मार्ग पर एकटक आंख लगाए बैठी रहती है, क्योंकि उसका पति जब से वहाँ से गया है लौटकर वापस नहीं आया है, और नागमती रत्नसेन के वापस ना लौटने के कारणों पर विचार करती है। वह सोचती है कि मेरा पति निश्चय ही किसी चतुर नारी के प्रेम पास में फंस कर मुझे भूल गया होगा। किसी चतुर नारी के उस प्रेम पास में फंसकर मुझे भूल गया होगा, ऐसा उसको लगता है। अथवा उस नारी ने मोहिनी मुद्रा दिखाकर मेरा प्रेम उसे भुला दिया होगा। फिर नागमती आगे सोचती है कि सुआ काल होई लेंगा पियू, यहाँ पे लिखा हुआ है सुआ काल होई लेंगा पियू, पियू नहीं जात जात बरु जियो। उसे लगता है कि जो हीरामन तोता हमारे यहाँ आया था वह तोता के रूप में साक्षात काल ही था, जो मेरे पति का हरण करके ले गया है। वह तोता मेरे प्रिय को मुझसे ना लेता तो जिस प्रकार विष्णु ने वामन का रूप लेके राजा बलि के राज्य का अपहरण कर लिया था, कर्ण ने ब्राह्मण का रूप लेके परशुराम से उसका ब्रह्मास्त्र का बाण मांग लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान देवराज इंद्र ने कर्ण से सूर्य द्वारा उस प्रदत्त अलौकिक कवच और कुंडल को मांग लिया था, उसी प्रकार वह तोता मेरा पति मांग ले गया है। भयउ नारायण वामन करा, राज करत राजा बलि छरा। यहाँ पे इसका अर्थ है कि जिस प्रकार विष्णु ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि के राज्य का अपहरण कर लिया था, और जिस प्रकार कर्ण
जिस प्रकार कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से उसके ब्रह्मास्त्र का बाण मांग लिया था। आगे मानत भोग गोपीचंद्र भोगी लई अप्सवा जलंधर जोगी। जिस प्रकार देवराज इंद्र ने कर्ण से उस अलौकिक कवच और कुंडल को मांग लिया था, उसी प्रकार वह तोता मेरे पति को मुझसे मांग ले गया है। भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद्र को योगी जालंधर ने बहला फुसलाकर योगी बना लिया है। अक्रूर आप्तुर गोपियों से उनका कृष्ण छीनकर उन्हें विरह की पीड़ा में तड़पने के लिए छोड़ दिया है, किंतु कोई उन गोपियों को बताए कृष्ण के वियुक्त होकर वो कैसे जीवित रहें। उसी प्रकार वह तोता मेरे पति को लेकर लुप्त हो गया है। मैं भयंकर विरह पीड़ा में तड़प रही हूँ, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। ये था इसका पूरा सार पहले पद का। अब हम दूसरा पद अगले वीडियो में कवर करेंगे। इन पंक्तियों में जो विशेष चीज़ देखने को हमको मिलती है वो था इसका जो विरह अनुभूति है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो पद्मावत के संपादक हैं उन्होंने इसमें जायसी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य का अद्वितीय कहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कवि ने नागमती के विरह को सामान्य नारी के विरह के समान ही चित्रित किया है, और ऐसा करके उसकी प्रभाव क्षमता में एक अद्भुत अभिवृद्धि की है। इन कथाओं का उपयोग सूफी काव्य धारा की विशेषता है जो इन पंक्तियों में भी दिखाई देती है। ये विशेष था इसका दूसरा दोहा शुरू करते हैं। दूसरे दोहे में इसमें लिखा हुआ है, पीऊ वियोग अस बाउर जियो पपीहा नित्य बोले पीऊ पीऊ। अधिक काम दाध है सो रामा हरि लेई सुबह गयो पीऊ नामा। बिरह बान तस लाग न डोली रकत पसीज भीज गई चोली। सूखा हिया हार भा भारी हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। खन एक आव पट माह शाखा खनहि जाय ज्यों होई निराशा। पवन डुलावहि सिंचय चोला पहर एक समझिह मुख बोला। प्राण पयान होत को राखा को सुनाव प्रीतम के भाखा। आज जो मारे बिरह के आगे उठे तेहि लागी। हंस जो रहा शरीर मह पाख जरा गा भागी। इसमें बाउर जो लिखा हुआ है, बाउर का मतलब है बावला, और ये लिखा हुआ है बाउर, इसका मतलब है बावला। और रामा जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है स्त्री, और मैन का मतलब है कामदेव यहाँ पर। और हाहरी का मतलब है हाथ जोड़कर। पौनू का मतलब है पंख। इन पंक्तियों में नागमती के विरह का वर्णन किया गया है, तो इसकी व्याख्या हम शुरू करते हैं। नागमती का हृदय जो है वो पति वियोग में इतना बावला हो गया है कि वह हर क्षण पपीहे की भांति प्यू प्यू पुकारती है। वह रमणी अत्यधिक काम की अग्नि में जल रही है। अधिक काम दाध है सो रामा। वह रमणी अधिक काम की अग्नि में जल रही है। आगे इसमें है कि वह हीरामन तोता उसके पति को ले जाकर एक तरह से उसके प्राण को ही ले गया है। उसे ऐसा विरह रूपी बाण लगा है कि वह हिल डुल कर भी नहीं रह सकती है। रक्त के निकलने के कारण अब उसकी चोली भी भीग गई है। उसे देखकर सखियां सोचने लगीं कि अब वह कामदेव की पूरी तरह वशीभूत है
और अब यह काँप काँप कर ही अपने प्राण दे देगी। उसके शरीर में क्षण भर के लिए सांस उत्पन्न होती है और फिर तुरंत चली जाती है, जिससे सखियाँ निराश होने लगीं और उसको बेहोश देखकर सखियाँ उस पर पंखे से हवा करते हुए उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी। तब जाकर एक प्रहर के बाद नागमती ने मुख से कुछ बोला। प्रिय वियोग में जाते हुए उसके प्राणों को किसने बचा लिया? अब मुझ चातकी का स्वप्रियतम रूपी मेघ से कौन मिलन कराएगा? कवि कहता है कि नागमती ने जब विरह से भर कर आह भरी तो उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी और उस अग्नि के कारण उसके शरीर में जो जीव रूपी जो हंस था वह परिणाम स्वरूप थक कर ही वह शरीर में रह गया। तो इन पंक्तियों में जो विशेष रूप से कहा गया है वह है कि नागमती के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण इसमें चित्रण किया गया है कि किस तरह से वह अपने पति के विरह में व्याप्त है और किस तरह के उसको मतलब अपने प्रेम में काँप काँप कर किस तरह से उसमें वशीभूत हो चुकी है। ये सारी पंक्तियों के माध्यम से उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो विरह है वह ऊहात्मक शैली में है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो विरह है वह ऊहात्मक शैली में है और ये जो भाषा है वह अवधी है, आपको पता ही है, जो कि यह फारसी में प्रेमाख्यान की विशेषता है। जो नागमती का वियोग पारिस्थितिक जन्य है, इसलिए विरह की गंभीरता यहाँ पर क्षरित नहीं हुई है। यहाँ पर जो बाउर या हहरी दगवेश जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे यहाँ पे जीवंतता आई है काव्य में। रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।